सुहेब, हादिया बेटा, क्या हुआ? ये ज़ोहेब अभी तक नहीं आया? नहीं ताई जान, 7 बजने वाले हैं। मैं भी कब से सुहेब को कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। हद करता है ये लड़का। आखिर क्या जरूरत थी कि सारा को हॉस्पिटल ये ले जाए? ऐसी था तो मुझे या महानूर को कॉल कर देता, हम ले जाते। अरे तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं ताई जान। बेटा मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होगा और अफसोस भी हो रहा होगा। ये सारी गलती ज़ोहेब की है। हैरत की तो बात यह है कि मेरा फोन पे नहीं उठा रहा। अच्छा बेटा दिल बुरा मत करो, आता होगा भी। मैं दोबारा फोन कर देखती हूँ। ज़ोहेब तुम क्या कर रहे हो? सॉरी मैंने देखा नहीं। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता ज़ोहेब। एक तो पहले मेरे पैर पे इतनी जोर की लगी हुई है। सॉरी सारा, मैं लेट हो गया हूँ। ज़ोहेब खुदा के लिए आहिस्ता गाड़ी चलाओ, मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा है। कॉल तो उठा लो। हादिया, हादिया आई एम सो सॉरी। मैं पूरी कोशिश की मैं टाइम से आऊं मगर फिर भी लेट हो गया। मुझे पता मैं कितना तेज चला रहा था, सारा मुझसे डर गई थी। एक एक्सीडेंट से भी बचे हम। हादिया मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं अफसोस हो रहा है मुझे। तो पता है मैं कितनी खुश थी, प्लान्स बनाए थे मैंने, और आपने। जानता हूँ मैं सारा इतनी तकलीफ में थी, मैं उसको अकेले हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ अगर तुम भी मेरी जगह होती तुम भी उसे अकेले नहीं छोड़ती। प्लीज हादिया। सारा ये क्या करती हो बेटा? आराम से चला करो, तुमसे कितनी बार कहा है, मगर पता नहीं तुम किस जल्दबाजी में रहती हो। शौकत आपको अंदाजा भी नहीं सारा को कितना दर्द हो रहा था। सारा तुम ठीक हो? अब पेन किलर ली है, अब बेहतर हूँ। सारा अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना था तो मुझे या महानूर को तुम कह देती, हम पड़ोस में ही तो थे। ज़ोहेब को कहने की क्या जरूरत थी? इस चक्कर में उन लोगों की फ्लाइट मिस हो गई। कितनी तैयारी की हुई थी उन लोगों ने। भाभी आप देखते नहीं मेरी बेटी को कितनी तकलीफ हो रही है।
इसके दर्द का आपको जरा सा एहसास नहीं? आपको तो जुहेब और हादिया की फ्लाइट मिस होने का दुख है। समीना, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मैं सिर्फ एक बात कह रही थी। भाभी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं सलीना। तुम जानती थी कि जुहेब और हादिया जा रहे हैं, तुम मुझे फोन कर देती। शौकत, मुझे उस वक्त नहीं समझ आया। जुहेब का ख्याल आया इसलिए मैंने उससे कॉल कर दी। आप लोग तो सारे मेरे ऐसे पीछे पड़ गए जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। सारा, तुम ज्यादा लोड मत देना अपने पाँव पर। ऐसा ना हो कि स्वेलिंग बढ़ जाए तुम्हारी। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी बात हो, तो मुझे बता सकती हो। बेटा पता नहीं क्या करती रहती हो तुम, सबको परेशान करके रखती हो। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत है कि जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो हादिया, मेरे क्या हो। तुम अभी तक मेरे से नाराज हो? मेरी बात तो सुन लो। मैं हादिया, अब क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम जानती नहीं हो क्या? सारा नाम है मेरा। जो चाहूं वो कर सकती हूँ। नहीं भाई, किसी को शक नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ। हाँ यार, बस बैंडेज ही उतार रही हूँ। इतनी बेजार हो गई हूँ ना मैं इस बैंडेज से, क्या बताऊं। नहीं नहीं, मम्मा को भी नहीं बताया। हुजूर में डांट थोड़ी खानी थी। और जो मकसद था वो तो वैसे भी पूरा हो गया। ये तो तुम ठीक कह रही हो। जुहेब वाकई बहुत मासूम आदमी है। सारा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जुहेब बताए थे तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने सोचा तुमसे पूछने आ जाऊं। अच्छा किया तुम आई, थैंक यू। वैसे सच कहूं तो इतनी ज्यादा चोट नहीं आई थी। मैंने तो जुहेब को बहुत कहा कि मामूली सी चोट है, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम जाओ, हादिया तुम्हारा वेट कर रही होगी। मगर वो तो मेरी इतनी सी तकलीफ देखकर रुक गया। कितना केयरिंग है ना जुहेब। आप दोनों ही कितने अच्छे हो। जुहेब को मेरी अभी भी कितनी फिक्र है ना। मेरे लिए अपना हनीमून तक कैंसिल कर दिया। सारा, तुमने ये सब जानबूझ कर किया है ना? तुम चाहती क्या हो? जुहेब को चाहती हूँ। और कोई सवाल है? आप सही कह रहे थे जुहेब। मुझे वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। इतना बड़ा सरप्राइज मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारा आपके लिए मुझसे भी ज्यादा अहम है। ये तुम क्या कह रही हो हादिया? ठीक कह रही हूँ। सारा के लिए आपने मेरे साथ ऐसा किया ना,
उसकी तकलीफ आपको नजर आती है, मेरा दर्द। हादिया क्या हो गया, ये क्या बात कर रही हो? अगर आपको उसकी इतनी परवाह थी, इतनी मोहब्बत करते हैं आप उससे, तो मुझसे शादी क्यों की? अब उसी से शादी कर लेते। क्या हो गया हादिया, इसे क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि सारा मेरे लिए क्या है, वो मेरी दोस्त है सिर्फ। यही गलतफहमी मुझे भी थी, जो आज दूर हो गई। साहिर सिर्फ आपकी दोस्त नहीं, तो आपके लिए आपकी बीवी से भी ज्यादा अहम है। उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसकी हर ख्वाहिश। अगर आपकी जिंदगी में किसी की जगह नहीं है ना, तो शायद वो सिर्फ मैं हूँ। हादिया, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो, इसलिए ये सब कह रही हो। मैं ये सब गुस्से में नहीं बोल रही, मैं बहुत सोच समझ के ये बोल रही हूँ। माय गॉड हादिया, इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? अच्छा, मिस कर ली फ्लाइट ना? कोई बात नहीं, मैं टिकट ले लूंगा फिर से और फिर चले जाएंगे। इतनी सी बात ज़ोहैब, मेरी खुशी आपके लिए इतनी सी बात है। ओके, मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी है, मगर अब क्या कर सकते हैं? जो होना था वो हो गया है। हम अब बिला वजह क्यों लड़ रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, आपसे झगड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपसे बात ही नहीं करनी। आदि प्लीज। जो टुकड़े से टूटे नहीं हम वो पत्थर, बता दो उसे हम है बिफरा समंदर। मुनासिब यही है हमें तुम भुला दो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो। मामा, भाई को सारा के साथ जाने की क्या जरूरत थी? चाची जान भी तो घर पर थी, वो भी तो सारा के साथ जा सकती थी ना। यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। मुझे तो लग रहा है मामा, सारा ये सब जानबूझकर कर रही है। वो चाहती ही नहीं है कि भाई और हादिया हनीमून पर जाएं। बुरी बात मानूर, किसी से बदगुमान नहीं होते और हादसे तो कभी भी हो सकते हैं। अब वो जानबूझ के क्यों गिरेगी सीढ़ियों से? रहने दे मामा, तारा को कोई चोट नहीं आई है। एहसन बता रहे थे कि उसकी हड्डी वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फिर पता नहीं क्यों वो इतना शोर मचा रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मानूर? पहले तो तुम सारा के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करती थी। मामा, पहले और अब में फर्क है। अब मैं सारा को भी अच्छी तरीके से जान गई हूँ और हादिया को भी। हादिया का मिजाज बिल्कुल अलग है। उसे दुख हुआ है ना जाने का। जाहिर सी बात है मामा, आपको पता तो है। याद है जब एहसन के साथ मैं हनीमून पर जा रही थी और एहसन मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे, मुझे कितना दुख हुआ था। तो आप सोचें हादिया को कितना दुख हुआ होगा कि भाई उसे नहीं लेकर जा रहे अपने साथ। कहाँ जा रही हो हादिया? कहीं भी जाऊँ, आपको क्या? क्या हो गया है? क्या कर दिया मैंने? कि ज़ोहैब, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। पता नहीं क्यों, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
मैं आपसे कोई बात ठीक है, मत बात करो। तो प्लीज बाहर मत जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ, तुम बेड में सो जाओ। हादिया प्लीज। क्या हुआ हादिया? जुहेब ने कमरे से निकाल दिया क्या, या तुम खुद गुस्से से बाहर आ गई? सारा, तुम्हें मेरे और जोहेब के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं, हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर तब तक पर्सनल होता है जब तक कमरे के अंदर हो। अब तुम बाहर सोओगी तो सब देखेंगे और जवाब भी देने पड़ेंगे। सारा प्लीज, मैं इस वक्त तुमसे झगड़ कर घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूं। ये तो तुम्हारी मजबूरी है ना, जाने ऐसी कितनी मजबूरियां आए आगे। फिलहाल तो मुझे तुम पर तरस आ रहा। अच्छी खासी ठंड हो रही है, तुम कहो तो तुम्हें एक ब्लैंकेट ला दूं, शायद नींद आ जाए। सारा, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई मुझसे कोई हमदर्दी करना चाहती हो ना, तो प्लीज मेरा और जोहेब का पीछा छोड़ दो। ऐसा तो नहीं हो सकता, बल्कि ये तो नामुमकिन है। पता है क्यों हादी? क्योंकि पहले जोहेब सिर्फ मेरी मोहब्बत था, मगर अब वो मेरी जिद बन चुका है। उसे तो मैं तुमसे किसी भी हाल में छीन कर रहूंगी। अरे अपना तकिया तो ले जाओ। शबाना, तुमने कहा हो तुम? हादिया, 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 बेटा तुम यहाँ सोफे पे क्यों सो रही हो? वो ताईजान, वो सब ठीक तो है? तुम रात भर यहीं सोई? अच्छा जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर सो। मेरे अलावा कोई और देख लेता तो क्या सोचता। जाओ। हादिया, तुम्हारे और जोहेब के दरमियान जो भी नाराजगी की वजह हो, बेटा वो बात सिर्फ तुम्हारे कमरे तक रहनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी ताईजान। जाओ मेरा बच्चा। यार वो सुना है तेरा दोस्त है ना, वो क्या नाम, सुहेल? हाँ। अपना स्टोर बेच रहा है यार? हाँ यार। कितने मांग रहा है? 60 लाख मांग रहा है। कोई खरीदार हो तो बताना। ऐसे एक बात कहूँ, जो स्टोर है ना बहुत चलता है, रोज की 1-1.5 लाख सेल है उसकी। क्या 1-1.5 लाख रोज का? जी नहीं यार। अबे क्या हो गया है, लोग तो इससे भी ज्यादा की सेल करते हैं अगर दुकान किसी अच्छी जगह पे हो। ऐसे एक बात कहूँ, तू खरीद लेना ये स्टोर। हाँ मैं खरीद लूं, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? देख मेरी बात सुन, तुमसे पूरे 60 लाख कौन मांग रहा है? तुम ऐसा करो कि 10 लाख का बंदोबस्त कर दो, बाकी पैसे आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में देते रहना। तुम क्या टेंशन है इसमें? यार 10 लाख भी नहीं है ना यार। देख मेरे भाई, अपने कारोबार का बहुत फायदा है और ये 10 लाख तो इतनी बड़ी रकम है नहीं। तेरे लिए नहीं है ना यार, मेरे लिए तो है। अरे यार देख, चलता हुआ स्टोर है, जो सुहेल भाई है ना वो बस बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तभी बेच रहे हैं, वरना यूं कौन अपना चलता हुआ कारोबार किसी और के हाथ में थमाता है? फायदे का सौदा है, कुछ सोच ले पागल। यार एक काम कर, मुझे 2-3 दिन का टाइम दे, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। लेकिन सुन, सुहेल को बोलना इस दौरान किसी से बात ना करे, सही?
ठीक है, मैं बात करता हूँ सेल भाई, देख लेना, बहुत फायदे का सौदा है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। हाँ जुहैब, जी चाचू। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम परेशान हो, क्योंकि मीटिंग में भी तुम बिल्कुल खामोश बैठे थे। बेटा, अगर तबीयत नहीं ठीक तो घर चले जाओ, आराम कर लो। जी देखता हूँ। बेटा, मैंने हादिया से कह दिया है, बिल्कुल दिल छोटा ना करे। खैर से सारी उम्र पड़ी है, फिर चली जाए घूमने फिरने। ठीक कह रही हैं अम्मा जी आप। कौन सी उन्हें पैसों की कमी है, जब चाहे जहां चाहे जा सकते हैं। माशाल्लाह शौकत भाई को अल्लाह ने इतना पैसा दिया है। हाँ भाई, हमें तो हैदराबाद भी जाना होता है तो 1 महीने पहले से सोचना पड़ता है कि कब जाएंगे। बाबू, मैं सोच रहा था कोई कारोबार कर लें। कारोबार? कैसा कारोबार? वो फैजान है ना, वो बता रहा था कि उसका बहनोई जो है एक जनरल स्टोर सेल कर रहा है, तो चलती हुई दुकान है, आपने देखी भी होगी। हाँ हाँ, देखा है मैंने उसे, कई दफा गुजरा हूं उसके सामने से। अच्छा है, पर उसके लिए तो अच्छा खासा पैसा चाहिए। जी 60 लाख रुपए मांग रहा है और जगह रेंट की है। और ये आएंगे कहां से? नहीं, मतलब सारे पैसे एक साथ नहीं देने, बस 10 लाख रुपए देने थे, तो अगर कुछ हो सके। 10 लाख रुपए भी कोई कम रकम है? कौन देगा इतने पैसे उधार मुझे? तुम्हें तो पता है मेरा कोई ऐसा जानने वाला नहीं है। अब शौकत पापा है ना, आप उनसे बात करके देखें। बिल्कुल भी नहीं, उनसे कोई उधार नहीं मांगेगा, कोई पैसा नहीं मांगेगा। खैर से हमारी बच्ची हादिया का ससुराल है, ऐसा सोचना भी ना मैंने कह दिया। तो मैं कौन सा हमेशा के लिए पैसे मांग रहा हूँ, बस उधार ही मांग रहा हूँ, कुछ दिन में वापस कर दूंगा। ठीक कह रही है अम्मा। वैसे भी पहले जो कुछ हो चुका है, उसके बाद अगर मैं तुम्हारे लिए पैसे मांगूंगा तो वो मना कर देंगे। तुमने तो खुद अपने आप को उनकी नजरों में गिरा दिया है। बस लग गई बुरी बात है ना, कुछ कह दो ना इन दोनों माँ बेटे को। सॉरी हादिया, तुम्हें नहीं पता मैं कितना बेचैन हो रहा था, पूरी रात नहीं सो सका। मुझे नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे साथ सही नहीं किया, मुझे सारा के साथ नहीं जाना चाहिए था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी नाराज हो जाओगी, लेकिन अब तुम जो भी कहोगी, जैसे भी कहोगी, मैं वही करूंगा। अगर तुम कहोगे कि कल हनीमून पे जाना है तो हम कल ही जाएंगे।
प्लीज हादिया, आई एम सॉरी। आपको क्या लगता है कि आपसे नाराज होकर अच्छा लग रहा है? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज नहीं रह सकती। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। ये हुई ना बात। शुक्र है तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई, वरना मैं किसी बात पे फोकस नहीं कर पा रहा था। पता है आज ऑफिस में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। इसलिए जल्दी आ गए। Of course. अच्छा, एक मिनट। ये तुम्हारे हाथ पे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू आदिया, मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए। तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर ली। अच्छा चलो एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। इस वक्त? इनफैक्ट खाना भी बाहर से खा लो। क्या हो जाता अगर अब्बा शौकत फूफा से बात कर लेते? देखो, मसला बात करने का नहीं है, और तुम्हारे फूफा 10 लाख तो क्या 50 लाख भी दे सकते, मगर एक बात याद रखो कि वो तुम्हारे लिए कभी भी पैसे नहीं देंगे। आप लोगों ने तो कहा था कि जो हुआ उसे भूल जाओ, तो आप लोग मेरी एक गलती क्यों नहीं भुला सकते? अरे हम तो कब का भुला चुके, मगर शौकत भाई वो क्यों भुलाएंगे भला? मुझे तो अफसोस हो रहा है, काश तुम अपने उन चोर उचक्के दोस्तों में ना बैठते और बात यहाँ तक ना पहुँचती। अम्मी, मुझे पैसे चाहिए। तुम तो ऐसे कह रहे हो उमैर जैसे मैं किसी नवाब की औलाद हूँ। अच्छी तरह जानते अपने माँ बाप की औकात, कुछ नहीं हमारे पास। अम्मी समझने की कोशिश करें, अगर ये स्टोर मुझे मिल गया ना तो हम लाखों रुपए कमाएंगे, रोज की सेल और सिर्फ मुनाफा। और ये 10 लाख, ये 10 लाख तो मैं चंद माह में दे दूंगा वापस। बेटा मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझ रही हूँ, लेकिन आज के दौर में कौन हमें इतने पैसे देगा? हमारा शौकत भाई के अलावा कोई अमीर रिश्तेदार है भी नहीं। हाँ, ले देकर तुम्हारे मामू है, मगर उनके घर के अपने मसाइल हैं। हादिया है ना? हादिया? मगर वो तो हादिया दे सकती है अम्मी। हादिया शौकत फूफा से भी पैसे ले सकती है, जुहेब से भी ले सकती है, और इन दोनों के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ कि हादिया पैसे दे सकती है, मगर वो तुम्हारे लिए पैसे नहीं देगी, क्योंकि तुमने कभी उससे बनाकर ही नहीं रखा। इसलिए मैं कहती थी ना कि बुरे वक्त के लिए हर किसी से बनाकर रखो। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मुझे उसमें आपके साथ की जरूरत है। सुहेब, आप मुझे बिना वजह सी साइड पे लेकर। वैसे इस टाइम सी साइड का माहौल कितना रोमांटिक होता है ना। मुझे तो समंदर रात को ही पसंद है। सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अभी तक सोई नहीं हो? हाँ, वो बस नींद नहीं आ रही थी ना। तुम्हें तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है मेरी। क्या गुड। दोनों बातें करो। मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। सारा तुम ये सब मुझे एहसास दिलाने के लिए करती हो ना? ऐसे रातों को देर तक जागे कह सकती हो, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है ना, खुशियां, सुकून, प्यार करने वाला शौहर, इसलिए तुम कह सकती हो। सुकून? सारा सुकून उनको मिलता है जो दूसरों को सुकून से रहने देते हैं। तुम्हें भी ये सुकून मिल सकता है सारा। कभी कभी तो मुझे तुम पर तरस आता है। तुम क्यों करती हो ये सब? सारा किसी से मोहब्बत करना, किसी को चाहना, इसमें कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है जब कोई और आपसे मोहब्बत करे। अगर ज़ुहैब तुमसे मोहब्बत करते ना, मेरा यकीन करो मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाती। मैंने तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी। लेकिन सारा, किस्मत को तो नहीं बदल सकते ना। मैं तुम्हें किस्मत बदल कर दिखाऊंगी। अम्मी, हादिया से बात हुई? नहीं हुई। यार अम्मी क्या कर रही है? आपको पता है मुझे पैसों की कितनी अशद जरूरत है। अगर वो स्टोर मेरे हाथ से निकल गया ना तो सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। उमर, मुझे पता नहीं क्यों ये सब ठीक नहीं लग रहा। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी दादी अबू को पता चल गया ना तो मेरी शामत आएगी। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर भी अगर हादिया ने बता दिया तो? हादिया कुछ नहीं बताएगी, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तभी तो ये प्लान बनाया। अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मगर मुझे डर लग रहा है उमर। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? और वैसे भी आपने दादी की उम्र देखी है, इस उम्र में तो किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी हो सकती है। अच्छा आप एक काम करें, आप उठें, हम दोनों हादिया के घर चलते हैं और वहां जाके उससे बात करते हैं। मुझे लगता है ज्यादा मुनासिब है। अच्छा ठीक है भाई, एक बार तुम्हारी दादी को बता दूं फिर चलते हैं। किसको क्या बताना है? वो अम्मा वो दादू, वो अम्मी कह रही थी कि हादिया से मिला है। अचानक? किस लिए? अम्मा हादिया का मुझे फोन आया था, मुझे बच्ची बड़ी उदास सी लग रही थी। मैंने सोचा कि एक दफा उससे जाकर मिल आते। उदास लग रही थी? ये तो बहुत अच्छा सोचा बेटा तुम लोगों ने। दोनों मिलने चले जाना, वो भी खुश हो जाएगी और मुझे भी बहुत तसल्ली हो जाएगी बेटा।